महादेव कल्याण करें। महादेव कल्याण करें। महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा नष्ट समाधि महादेव दर्शन। नष्ट समाधि महादेव दर्शन। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। हमारा प्रथम कर्तव्य आपके लिए अच्छा सोच रखना और आपका प्रथम कर्तव्य सभी के लिए अच्छा सोच रखना। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है और यहीं से हमारी शुरुआत है ना जी। नष्ट समाधि आज का धारा है कि नहीं जी। नष्ट समाधि और महादेव दर्शन है कि नहीं जी। देखिए हम सब जितने भी मानव हैं जी। सभी लोग समाधिस्थी हैं जी। समाधि में ही हैं। जी। उसके लिए कोई आपको रास्ता बनाना नहीं पड़ेगा कि मैं समाधि में जाऊं। जी। आप ऑलरेडी समाधि में ही हो। जी। है कि नहीं जी। आपको समाधि के लिए कोई मार्ग बनाना नहीं है। जी। आप ऑलरेडी समाधि में ही हो। जी। है ना जी। पहले तो हमें जानना है कि समाधि है क्या चीज। जी। किसको हम समाधि समाधि कह रहे हैं। जी। है कि नहीं जी। इसके लिए हमें पहले ये जानना है कि हम समाधि में रहते हुए भी जी। और समाधि को नहीं जान पा रहे हैं। जी। यही है नष्ट समाधि। जी। है कि नहीं जी। यही है नष्ट नष्ट समाधि। जी। हम सभी लोग समाधि में ही हैं जी। लेकिन ये हमें भान नहीं है। इसीलिए ये जो समय नष्ट होते जा रहा है जी। उसे कहा गया है नष्ट समाधि। जी। है कि नहीं जी। समाधि का अर्थ है कि पहले हमें ये जानना है कि ये जो हम बोल रहे हैं, ये शरीर जो बोल रहा है, मुंह जो बोल रहा है, जी। ये मुंह बोल रहा है। आपसे पूछेंगे कौन बोल रहा है तो आप बोलेंगे कि मुंह बोल रहा है। आप बोल रहे हैं जी। मुंह बोल रहा है। जी। हाथ के बारे में पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि हाथ जो है कार्य करता है। हाथ शरीर जी। है ना। आंख के लिए पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि आंख देखता है। जी। नाक के लिए पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि नाक सुगंध लेता है। जी। जिह्वा के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे कि स्वाद लेता है। जी। कान के लिए पूछेंगे तो आप बताएंगे कान से हमें सुनाई देती है। जी। है ना। जी। तो पैर के लिए पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि पैर से हम चलते हैं। जी। तो ये जो कार्यशैली इस शरीर के द्वारा हो रहा है जी। तो वो है कौन। जी।
जो इस शरीर के द्वारा कार्य कर रहा है। जी जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे तब तक आप समाधि ले ही नहीं सकते, जी समाधि की ज्ञान ही नहीं होगी। जी तब तक आपके शरीर से जो कर्म होंगे जी वो कर्म सत्कर्म में नहीं होगा। जी क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने समाधि में रहते हुए भी और समाधि को नहीं जाना, नहीं समझा, जी है कि नहीं? जी तो आपका शरीर जो कार्य करेगा जी वो कार्य अंतरात्मा के अनुसार नहीं होगा, उल्टा पलटा काम होते रहेगा। जी और जब तक उल्टा पलटा हम लोग से काम होते रहेंगे जी तब तक ये संसार दुखी दिखेगा, जी नाना प्रकार के परेशानी साथ में दिखेगा, जी है कि नहीं? जी तो हाथ से हम काम कर रहे हैं, जी जिह्वा से हम स्वाद ले रहे हैं, जी कान से हम सुन रहे हैं, जी नाक से हम सुगंध ले रहे हैं, जी पैर से हम चल रहे हैं, मानसिक चेतना से हम सारी कार्य कर रहे हैं। जी तो उस मानसिक चेतना में जो एक कार्य पूरे अंग का जो हो रहा है जी वो कौन है? वो कौन है जिसको हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं? हम आपसे प्रश्न किए थे कि जिह्वा का क्या काम है, तो आपने बताया कि जिह्वा से हमें स्वाद मिलता है। जी तो जिह्वा से जो स्वाद मिल रहा है और बोल रहे हैं कि हमें ये स्वाद मिलता है, तो हम है कौन? जी उसको आपने देखने का प्रयास नहीं किया। जी अगर आप उस चीज को देखने का प्रयास करेंगे जी तो समाधि में चल जाओगे। जी फिर जो ये समय जो नष्ट होते जा रहा है ना, जी वो समय नष्ट नहीं होगा। जी आप समझ जाओगे, जान जाओगे कि मैं ही ये शरीर हूं, जी सब अंग जो है महादेव का जी है कि नहीं? जी महादेव के अनुसार ही सब कार्य हो रहे हैं, जी है कि नहीं? जी समझ गए? ये आपको ज्ञान हो जाएगा, भान हो जाएगा। जी क्यों? क्योंकि आपने समाधि को समझा। जी कैसे समझा? कि हमारे शरीर से जो कार्य हो रहा है, शरीर उतल पुतल हो रहा है, बोल रहा है, चाल रहा है, कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चिंतन, ये कौन है? जी ये कौन है? जो इस शरीर में समाधि रूपी रह करके और इस शरीर से काम करवा रहा है, जी है कि नहीं? जी शरीर में समाधिस्थ है जी कौन? वो जो इस शरीर से सभी अंगों से कार्य करवा रहा जी है ना? जी तो ये शरीर समाधि में नहीं है, शरीर समाधि का एक जगह है। जी इस शरीर में समाधिस्थ है कौन? जो हमें आदेश देता है जी कि ऐसा करो, जी है ना? और उसके अनुसार हम चलते हैं। जी समझ रहे हैं? जी लेकिन जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, वही आदेश दे रहा है, वही मैं हूं, इस चीज को जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपके शरीर से सब काम उल्टा सीधा होते चले जाएंगे जी और आप परेशानी में व्यतीत करोगे, जी है कि नहीं? जी तो हमें नष्ट समाधि को जानना है, जी है ना? जी नष्ट मतलब जो ये हमारा समय नष्ट होते जा रहा है और हमने अभी समाधि में रहते हुए और समाधि को नहीं समझा, जी है कि नहीं? जी ये शरीर समाधि का स्थान है जी और इसमें जो समाधिस्थ होता है वो कौन है? जो इसमें समाधिस्थ होता है वो कौन है? वही मैं हूं, जी वही आप हो, है ना? जी जिसका नाम मैं, आप, जी है कि नहीं? जी समझ गए?
जी नाना प्रकार के नाम रूपी वो व्याप्त जी है ना। किसी का क्या नाम है, 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 जी लेकिन सब कौन है? मैं हूं, आप हो। जी जब इस चीज को आप जान जाएंगे जी तब आप समाधिस्थ हो जाओगे। जी समाधिस्थ का अर्थ, तब आप समाधिस्थ हो जाओगे। जी जो अब तक अभी तक आप समाधि के बारे में नहीं जान रहे थे, उस चीज को जान लेना ही समाधिस्थ हो जाता है। जी तो कैसे जानता है? कैसे जानता है? वो चिंतन से जान जाता है। जी समय आ गया तो जान जाता है। जी क्या जाना? कि ये जो समय था, ये जो हम लोग समाधि को नहीं जान पा रहे थे, जी है कि नहीं, जी ये हमारा जो समय व्यतीत हो रहा था, जी इसीलिए हम समाधिस्थ नहीं थे। जी अब क्या है? हम समाधिस्थ हैं। कैसे? क्योंकि समाधि का कार्य को हमने समझा और उसके अनुसार आगे बढ़ा, जी है कि नहीं। जी तो समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधि का काम क्या होता है? जो हमारे शरीर के अंदर में बैठा हुआ है और हमारी इंद्रियां से जो कार्य करवा रहा है, वो उसे जान लेना ही समाधिस्थ है। जी समझ गए? जी और वो उसका कार्य क्या है? जो हमारे शरीर में समाधिस्थ है, बैठा है, जो हमारे द्वारा कार्य करवा रहा है, उसका काम क्या है? उसका काम है आगे की ओर बढ़ना, जी आगे की ओर बढ़ना। आपकी मानसिक चेतना में जो चीज रहेंगे, जी समझ गए, जी वही चीज को वो सुनेगा जी और उस समाधिस्थ अवस्था में उसको कल्याण करते चला जाएगा। जी क्यों? कि वहां सिर्फ जो भी आप मानसिक चेतना में रखोगे, वो कल्याण होता चला जाएगा, कल्याण होता चला जाएगा, कल्याण होता चला जाएगा, कल्याण होता चला जाएगा। जी है कि नहीं? जी तो समाधि का अर्थ है कि हम समाधि में ऑलरेडी हैं ही। जी हमें समाधि में और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि समाधि ऐसे करेंगे तो हम समाधि में जाएंगे। जी समाधि को हमने नहीं जाना है, इसीलिए समाधि की खोज में हो, इसीलिए आप बोलते हो कि समाधि के मार्ग है, ये आपका मार्ग है। नहीं, आप ऑलरेडी समाधि में ही हो, समाधि का कोई मार्ग नहीं होता। जी आप जो हो एक समाधि में हो, ये आपका सिर्फ शरीर दिख रहा है और इसके अंदर में जो बैठा है, जो आपके शरीर से कार्य करवाता है, वो समाधिस्थ है। वो कौन है? वही है महादेव, वही है महादेव। जी और ये चीज जो है हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, जी और जो ये दिखाई नहीं पड़ रही है, यही कारण है कि इस पूरे संसार अशांति है। जी तो शांति स्थापित करने के लिए हमें समाधि को समझना पड़ेगा, समाधि को जानना पड़ेगा, जी है कि नहीं। जी तो आप कौन हैं? आप महादेव हैं। जी लेकिन अभी तक आपने जानने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया जी कि मैं हूं कौन। आपने अभी तक यही समझा कि मैं हूं, बस इतना ही समझा कि हूं। खाना खा रहा हूं, रोड चल रहा हूं, किताब पढ़ रहा हूं, जिसका जो कर्म है कर रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझा कि मैं कौन हूं। जब तक ये नहीं समझोगे कि मैं कौन हूं, ये शरीर से कौन कार्य कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये आंखों से देख रहा है तो कौन देख रहा है, नाक से सुगंध लेता है तो कौन लेता है, कान से सुनता है कौन है वो, जीवा से स्वाद लेता है वो कौन है। इस चीज को जब तक हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसे देखने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आप समाधिस्थ कैसे होगे? आप तो समाधि में ऑलरेडी हो ही, जी है ना। आपको समाधि के लिए और कोई तरीका अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जी आप परमात्मा का एक अंश हो, जी जो इस शरीर रूपी में विराजमान हो। जी आप यहां सिर्फ इसलिए आए हो
कि आप समाधिस्थ रहो, उसको जान जाओ जो तुम्हारे अंदर में समाधि है, जी लिए लेकर के बैठा है कि नहीं? जी वो कौन है? उस चीज को जानना ही समाधिस्थ हो जाएगा। जी फिर आप जान जाओगे कि मैं इस आंखों से ये शरीर जो देख रहा है वो प्रभु देख रहे हैं, जी वो महादेव देख रहे हैं, जी है ना? नाक से हम सुगंध ले रहे हैं, महादेव ले रहे हैं। जी हमारी पूरी कार्यशैली महादेव का है, जी लेकिन अभी तक महादेव का नहीं था। नहीं, महादेव जो बताते थे उसके अनुसार हमारा शरीर चलता ही नहीं था, क्योंकि हम समाधि में रहते हुए भी और समाधि को नहीं जान पाए थे। जी अब हम समाधि को जान गए जी कि हम कौन हैं, है कि नहीं? जी तो अब जो नष्ट होते जा रहा था, हमारा समय जो नष्ट होते जा रहे थे, जी और जो हम समाधि को नहीं जान पा रहे थे, जी है कि मैं कौन हूं, जी उस बिंदु को जान जाना ही क्या है? समाधि है। जी वही स्थान प्रेम का है कि नहीं? जी तो आप एक देवतुल्य व्यक्ति हो। जी आप क्या हैं? एक देवतुल्य व्यक्ति हैं। जी लेकिन देवतुल्य व्यक्ति जैसा आपके इंद्रियां से काम नहीं हो रहे थे। जी क्यों? इसलिए नहीं हो पा रहे थे कि हमारी इंद्रियां अभी तक यही नहीं जाना था जी कि हमारे अंदर में कोई समाधिस्थ है जी जो हमारे इंद्रियां से काम करवाता है। जी यही नहीं जाना था, इसीलिए हमारी इंद्रियां से उल्टा सीधा काम होते जा रहे थे। लेकिन अब हम जान गए हैं कि हमारे शरीर के अंदर में कोई समाधिस्थ है जी जो परमात्मा का अंश है। अब हमारी इंद्रियां से जो कार्य होंगे जी वो परमात्मा के कहे अनुसार ही कार्य होते चले जाएंगे, जी है ना? जी और शांति ही शांति दिखेंगे, जी हर जगह आनंद ही आनंद दिखेंगे, जी हर जगह प्रेम ही प्रेम दिखेंगे। जी कहीं भी द्वेष नाम की चीज ही नहीं रहेगा। जी द्वेष तो तब तक था जब तक हम खुद नहीं समझ पाए थे जी कि ये शरीर जो है कि नहीं, जी ये कौन है। जी अब हम समझ गए कि ये जी शरीर है, जी लेकिन इसके अंदर में जो समाधिस्थ है वो महादेव है। जी उसके अनुसार हम चलेंगे, जी है कि नहीं? जी और पूरे संसार को समाधिस्थ करेंगे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जी वैदिक जी, कौशल पंडित जी, आप थोड़ा वैदिक स्वर का उच्चारण करिए ताकि लोगों में समाधिस्थ हो जाए और महादेव के अनुसार कार्य करना चालू कर दें, ताकि उनसे गलतियां कहीं भी नहीं हो, है ना? जी और प्रेम के पटल पे बैठ जाएं। जो देखेंगे वही बोलेंगे। हरि ओम एतावानस्यामहि मातो जायाश्च पुरुखाः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्या मृतं दिवि हरिः ओम त्रिपादूर्ध्व। जय कल्याण, जय कल्याण, जय जय कल्याण।